हाय, दिस इज देव। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें प्रैक्टिस सेशन होगा और उसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे। तो ये इस टॉपिक में हम इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसआई पद्धति में मूल मात्रक और बेसिकली बिमी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो वो सीरीज हमारी फिजिक्स वाली वैसे ही चल रही है। इसके अलावा केमिस्ट्री में कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम से सीधे सीधे जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो केमिस्ट्री की भी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक बात याद रखना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन उतने ही सही होने के चांस ज़्यादा है। मतलब कि जितनी आपका कोशिश क्या करना है कि जितने ज़्यादा हो सके सवाल लगाने हैं। हर एक टाइप का एक कोई ना कोई सवाल लगाना होगा, ठीक है। इसके लिए आप कर सकते हैं क्या, प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर का अनसॉल्व पेपर ले लें, जो आए हुए हैं ना वहाँ से हो जाएगा। उसके अलावा आप प्रैक्टिस सेशन ले सकते हैं, यहाँ पे तो अटेंड करेंगे प्रैक्टिस सेशन। इसके अलावा प्रैक्टिस सीरीज भी ले सकते हैं आप लोग, किसी भी एक पब्लिकेशन की, जैसे अरिहंत की ले सकते हैं, है ना। कोई भी एक ले सकते हैं जिससे आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि बल आघूर्ण का बिमी सूत्र क्या है। तो देखिए, विमेय सूत्र निकालने के लिए हमको सबसे पहले जो चीजें पता होनी चाहिए कि मूल राशियों की विमाएं पता होनी चाहिए। 7 मूल राशियां होती है, उनकी सातों की विमाएं हमको पता होनी चाहिए। उसके अलावा विमाओं को निकालने के नियम पता होने चाहिए। तो ये बात हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग को अगर नहीं देखा तो वहां जाके एक बार देख लें। सिंपल से कुछ रूल होते हैं, हम यहाँ पर भी जैसे जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो उनको डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन आपको डिटेल वीडियो देखना है तो वहां जाके एक बार देख सकते हैं। तो फिलहाल हमसे ये कह रहा है कि बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र पता होने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बल आघूर्ण का सूत्र क्या है। तो बल आघूर्ण को वैसे तो हमको प्रकट करते हैं टॉ से। टॉ इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डी, मतलब कि बल गुणा विस्थापन या फिर दूरी। फिलहाल हम डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, हमें सिर्फ क्या चाहिए, दोनों राशियों की विमाएं चाहिए और उन विमाओं का गुणा करना है, बस। इसका मतलब क्या हुआ, बल। अब अगेन बल की विमा आपको पता होनी चाहिए। तो बल की विमा एम एल टी की पावर -2। अगेन आपको नहीं पता तो फिर से बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बल F बराबर एम इंटू ए। एम क्या है, द्रव्यमान, ए क्या है, त्वरण। अब त्वरण की विमा ऑब्वियसली आपको पता होगी। अगर वो भी नहीं पता तो फिर से एक और तरीका है कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। वेग की विमा आपको नहीं पता है तो इसका मतलब क्या होगा, वेग की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो वेग बराबर दूरी बटे समय, है ना। अब मूल राशियों में आ गई तो आप सब निकाल सकते हैं। इन जब सबको आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दूरी मतलब एल और समय मतलब टी। तो यहाँ से जो वेग की विमा आएगी एल टी की पावर -1। इसी तरह से एल की वेग की विमा आ गई एल टी की पावर -1 बटे टी, मतलब फिर से समय। तो यहाँ से एक की जो विमा निकल के आई एल, देखो ये टी की पावर +1 है, ऊपर जाएगी -1, और यहाँ पर पहले से ही -1, तो ये होगी टी की पावर -2, है ना। तो ये क्या आ गई, त्वरण की विमा। अब बल की निकालेंगे तो एम का मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा कैपिटल एम, और एक की हमने अभी निकाली तो एल टी की पावर -2। तो यहाँ से एफ की वहाँ क्या आ गई, एम एल टी की पावर -2, वही हमने लिखी है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आपको अगर बिल्कुल बेसिक से शुरू से निकालना है, मतलब विमान नहीं याद है, एक कॉन्सेप्ट ऐसा मान लेते हैं कि हमें विमान नहीं याद है लेकिन फॉर्मूले पता है, तो हम यहाँ से उस तरह से फॉर्मूले को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आ गई किसकी विमा, बल की। अब हमें चाहिए दूरी, तो दूरी की विमा फिर से एल होती है। तो इसका मतलब बल आघूर्ण की विमा क्या होगी, अब क्या करना है, सिर्फ घातों को जोड़ना है। तो यहाँ देखो एम की घात 1 है तो 1, यहाँ तो कोई है नहीं तो मतलब 1 ही रहेगी। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, कोई भी घात ना लगी तो इसका मतलब घात 1 हुआ। तो यहाँ हो गई घात 2 और ये हो गई -2। तो यहाँ से बल आघूर्ण की विमा क्या आ गई, mL/T⁻²। एक बात याद रखेंगे, बल आघूर्ण, कोई भी ऊर्जा हो और कार्य, इन तीनों की विमाएं हमेशा सेम रहती हैं और वो यही होती है, ठीक है। कार्य, बलागुण या फिर कोई भी ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा, ऊर्जा की हमेशा वही रहती है। अब देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है समीकरण पी बी, एक्चुअल में ये गैस समीकरण होता है, आप लोगों को पता हो, वास्तविक गैस समीकरण यही होता है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्चुअल में लिखा कैसे, पी प्लस ए अपॉन वी का होल, बी का स्क्वायर, और इसको कोष्टक बंद कर देंगे, इंटू v माइनस वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। हमें यहाँ पे कह रहा है कि ए की इकाई बता दो, मतलब ए का मात्रक बता दो। अच्छा, आगे हमसे ये पूछा क्या, डाइन सेंटीमीटर, मतलब कि सी जी एस पद्धति में पूछ रहा है, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात यहाँ जो इस ये जो सवाल जिस कॉन्सेप्ट से होगा उसका मतलब क्या है
कि जब भी दो राशियों को जोड़ते या घटाते हैं, क्या, जब भी दो राशियों को जोड़ते अथवा घटाते तो उनकी विमाएं हमेशा बराबर होनी चाहिए, मतलब उनके मात्रक एक ही होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं? इसका मतलब कि v और v इन दोनों की विमाएं एक ही होंगी और इनके मात्रक भी एक ही होंगे, क्योंकि ये दोनों घटा रहे हैं। अगर ये पूरी राशि यहाँ से यहाँ तक गुणा हो रही है इस वाली में, तो गुणा किसी दूसरी राशि में कर सकते हैं, लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उनकी विमाएं हमेशा बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब a अपॉन बी स्क्वायर, a अपॉन वी स्क्वायर, इसकी विमा बराबर होनी चाहिए p, मतलब कि दाब के। और हमसे पूछा क्या है, एक की विमा बता दो या फिर एक की मात्रक बता दो, है ना? तो ठीक है। अच्छा, p का मात्रक अगर हम सीजीएस में बात करें तो दाब, दाब का मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? तो इसका मतलब इसको जरा सॉल्व करें तो a बराबर, देखो p जहां लिखा था वहीं लिखा है, वी स्क्वायर इधर था तो इसको ले आए दूसरी तरफ, है ना? अब याद रखेंगे p का मतलब क्या हुआ, दाब, और दाब का सीजीएस पद्धति में एसआई में पूछा होता तो दूसरा होता, यहाँ सीजीएस में बात कर रहे हैं तो सीजीएस में क्या होगा, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, सॉरी न्यूटन नहीं, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? और ऐसे ये क्या है, वॉल्यूम, आयतन का जो सूत्र होगा सीजीएस में वो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, है ना? और उसका होल स्क्वायर। तो जरा इसको ढंग से देखेंगे, डाइन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया, सेंटीमीटर, तीन घात ये है उनका, घात के ऊपर घात है मतलब कि घात का गुणा, मतलब कि सेंटीमीटर की घात 6। अब ये जो दो है ना, ये ऊपर पहुंचेगी तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस का मतलब ये प्लस की 6 माइनस की 2, तो बचेंगे कितने, 4 प्लस की, इसका मतलब 9 सेंटीमीटर की घात 4। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए एकदम से सही है ना? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बस याद ये रखना है कि कभी भी दो राशियों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उनकी विमाएं हमेशा बराबर होनी चाहिए, उनके मात्रक हमेशा बराबर होने चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कभी भी एल सी आर, इनकी विमाएं कभी गलत नहीं होंगी, ठीक है? यहाँ जो याद रखने वाली बात है, सबसे पहले तो हमें एल की विमा पता होनी चाहिए, सी की विमा पता होनी चाहिए और आर की विमा पता होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं सी से, मतलब सी की विमा निकालने शुरू करते हैं। सी हमें पता है क्या होना चाहिए, धारिता, ठीक है? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब वैसे तो सी की विमा आपको याद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर से वही बात, मान लेते हैं नहीं याद है, मान लेते हैं नहीं है, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए सी क्या है। तो सी हम कहते थे धारिता, और सी बराबर होता था Q अपॉन V, मतलब कि आवेश को धारण करने की क्षमता को हम कहते हैं धारिता, है ना? अब अगेन Q का मतलब आवेश, और आवेश की विमा A T होती है, कि ऐसे होती है कि आवेश बराबर हम Q बराबर कहते हैं I इंटू टी, आई मतलब विद्युत धारा, टी मतलब समय, तो I की विमा A हो गई और T। अच्छा, कभी कभी आई जो विद्युत धारा की विमा है, कहीं कहीं कैपिटल आई से प्रकट करते हैं, कहीं कहीं ए से प्रकट करते हैं, बात एक ही होती है, ठीक है? तो ये होगी आवेश की विमा। अब हम बात करें विभवांतर, तो विभवांतर की विमा आपको याद है क्या होती है? विभवांतर की विमा कहेंगे फिर से, विभवांतर की विमा हमको याद नहीं है क्या होती है, तो उसके लिए फिर उसके बाद v बराबर पता होना चाहिए। v बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर होता है W अपॉन क्यू, है ना? तो फिर W की विमा क्या हो गई, m मतलब कार्य, और कार्य की विमा अभी देख चुके हैं क्या, m L2 टी की पावर माइनस 2, और बटे ये Q की विमा a इंटू टी, a इंटू टी, है ना? अब देखो जरा यहाँ, जब ये वाली राशि को, ये किसकी आ गई विमा, हमें क्या करना है, b की विमा को यहाँ रखना है, तो b की विमा को यहाँ रखा, तो m L2 टी की पावर माइनस 2, टी की पावर माइनस 2, और ये जो बटे वाला ए टी है ना, इसको जब बटे में रखेंगे तो बटे वाले बटे को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो गया a इंटू टी। जरा इसको और सिंपल करेंगे तो ऊपर देखो क्या करते हैं, घातों को जोड़ते हैं, तो ए मतलब ए स्क्वायर, और टी टी मतलब कि टी स्क्वायर, बटे एम एल टू मतलब एम एल स्क्वायर, और टी की पावर माइनस 2। इनको जब और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाले प्लस में और प्लस वाले माइनस पे हो जाएंगे, और उसके बाद इनको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ देखो m की घात -1 बचेगा, l की घात -2, ये प्लस वाला ऊपर पहुंचेगा, और उसके साथ ये देखो टी a की घात कितनी बचेगी, a की घात कितनी बचेगी, +2, है ना? और इसी के साथ जो t की घात है वो कितनी हो जाएगी, -2 ऊपर पहुंचेगी तो +4, तो मतलब ये हो जाएगी
प्लस की नहीं, ये हो जाएगी प्लस की 4, है ना। तो ये हमारे पास आ गई सी की विमा। इसी तरह से जब प्रतिरोध की विमा निकालेंगे तो प्रतिरोध हमको पता है ओम के नियम से प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है वी अपॉन आई, मतलब कि विभवांतर बटे धारा। अगेन फिर से वही हमको क्या करना है, ये जो हमने विभवांतर की विमा निकाली उसको यहाँ रखेंगे और आई मतलब एटी की विमा फिर से यहाँ रखेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -2। ठीक है, ये निकल के यहाँ से हमारे पास आ जाएगी टी की पावर -3, टी की पावर -3 और ठीक है ना। और इसको दोबारा लिख देते हैं। हाँ देखिए, चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। देखो यहाँ क्या बी, बी मतलब विभवांतर, तो विभवांतर की वहाँ अभी हमने ये निकाली, तो इसको जरा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एम एल की पावर 2 और टी की पावर -2, है ना। बटे में क्या है ये ए इंटू टी, ये अभी सिर्फ विभवांतर की विमा है ना। अब अगेन आई की विमा फिर से रखेंगे, तो आई की विमा क्या होती है ए हमने रख दी। अब इसको जरा सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े कोष्टक के अंदर, विमा को हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं, तो ये हो जाएगी एम एल की पावर 2 टी, एक इधर है प्लस की ऊपर पहुंचेगी तो माइनस की हो जाएगी, मतलब कि टी की घात -3। और ए देखो एक ही है एक ही है, यहाँ दोनों को जोड़ा तो ए स्क्वायर और ऊपर पहुंचेगी तो -2, मतलब कि ए की पावर -2। ये हमारे पास क्या आ गई आर की विमा। इसी प्रकार से हम एल की विमा भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एल की विमा निकालने के लिए आपको एल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सॉफ्ट प्रेरकत्व तो क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो हम लोग हम लोग ज़्यादा डीप में चले जाएंगे, तो उसको छोड़ते हुए यहाँ से सीधी लिख देता हूँ मैं कि जो एल की विमा होती है एम एल टू टी की पावर -2 और ए की पावर -2, ये होती है। इसको आप निकाल सकते हैं, ये आपका होमवर्क समझ लेते हैं कि एल को पता करेंगे कि एक्चुअल में एल होता क्या है और एल की विमा को किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये तीनों विमा है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, क्वेश्चन हमसे कुछ और पूछ रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है कि सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर एल और आर की विमा का विमी सूत्र बताइए। अब यहाँ से एक जो मजेदार बात निकल के आती है वो क्या, कि एल बटे आर, इसकी विमा जरा देखो एल कहाँ है, ये रहा, और इसके बटे में आर कर देंगे तो आर हमारा कहाँ है, ये है। तो जरा इसके बटे में, इस वाली विमा के बटे में ये करो, तो एम से एम कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ए की पावर -2 से ए की पावर -2 हो गया कैंसिल। बचेगा क्या, टी की पावर -2 बटे टी की घात -3। क्या बचेगा, इसको लिख देते हैं, तो टी की घात -2 बटे टी की घात -3 बचे, सॉरी टी की घात -2 बटे टी की घात -3 बचेगा। इसका मतलब ये जब माइनस वाला ऊपर पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा टी की घात -2 प्लस 3, मतलब कि क्या बचेगा टी। तो याद रखना एल अपॉन आर की विमा हमेशा किसकी विमा होती है, समय की। ऐसे ही जरा एक चीज और करो, सी इंटू आर, मतलब क्या करेंगे सी की विमा में आर की विमा का गुणा करते हैं, तो ये रहा सी और आर हमारा कहाँ, ये रहा। जरा इनको गुणा करो, तो देखो जब हम गुणा करेंगे तो सी की विमा क्या निकली थी, यहाँ से ये सी की विमा, तो देखो ये एम की घात +1, इसको गुणा करेंगे तो कट गया, यहाँ एल की घात -2, यहाँ +2, फिर से ये भी कट गया, और यहाँ पर ए की घात -2 और ये क्या है +2, ये भी कट गया। टी की घात -3 है और +4 है, तो क्या बचेगा प्लस का 1, तो फिर से अगेन हमारे पास क्या बचा है टी। तो ये जो दो रूल है ना बहुत जरूरी है, ये याद होना चाहिए, क्या एल बटे आर बराबर भी टी होता है और सी आर भी टी होता है। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ हमसे पूछ रहा है सी, एक तो तरीका ये है कि इस तीनों की बीमारी रखें, मतलब सी की बीमारी ये है तो इसको भी गुणा कर दें, मतलब इसकी बीमारी रखें और उसका वर्ग कर दें, सब पे खाते डबल हो जाएंगी। एल का मतलब ये वाली बीमा, इसका यहाँ रखेंगे, और आर का मतलब ये वाली बीमा, तो इन सबको रख के सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका एक इजी देखें तो हम करेंगे सी और आर, तो यहाँ से एक सी ले लिया और एक आर लिया, तो हमारे पास क्या बचा सी आर इंटू एल सी बचेगा, है ना। सी आर की हमको पता है क्या कैपिटल टी होती है। ठीक है, अब बची कितनी एल और सी की, तो जरा एल को ले लो ये रही और सी को, सी की वहाँ ये रही, इन दोनों को जरा गुणा करना, तो देखो एल और सी का जब गुणा करेंगे तो एम -1 +1 कट जाएगा, एल -2 +2 फिर से कट जाएगा, टी ए -2 +2 फिर से कट जाएगा, और यहाँ पर टी -2 -4, हमारे पास बचेगा टी की घात 2, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है टी की घात 3। तो बस हमें जिसमें देखना है जिसमें टी की घात 3 हो बाकी सब 0, वही हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ टी एल की पावर 2 है, नहीं ये गलत है, हाँ ये ऑप्शन हमारा एकदम से सही है। क्या किया हमने,
अच्छा, ये हमने इतना लंबा इसलिए किया है क्योंकि तो आपको ये रिजल्ट आपको याद हो सके। ये रिजल्ट याद कर लेना, कभी एलसीआर से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला ये अगर आपने ये रिजल्ट याद कर लिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो की अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से मिलता सेम टू सेम क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एलसीआर क्रम से पीरियड धारिता में प्रतिरोध को प्रकट करते हैं तो आवृत्ति का विभव सूत्र क्या होगा। अच्छा, जरा एक बार फिर से पीछे वाले क्वेश्चन में चलना है अभी। यहाँ देखो, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, वैसे तो आवृत्ति का मतलब होता है 1/आवर्तकाल, है ना, 1/t को निकालते हैं। तो मतलब कि हमारा काम क्या बचा है, हमारा काम यहाँ बचा है कि किसी भी तरह से 1/t को निकाल लें, 1/t की फॉर्मूला निकाल लें, वहीं से हो जाएगा। तो अभी अगर याद करें तो हमने क्या क्या देखा था कि L/R RVT होता है ना, और CRVT होता है, CRVT होता है। लेकिन जब हम L और C का गुणा करते हैं, देखो जब हम C और L का गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, T²। मतलब कि L और C का गुणा करते हैं तो हमको मिलता है T²। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आवृत्ति, मतलब कि हमेशा ही 1/t चाहिए। तो यहाँ से अगर 1/t निकालेंगे तो 1/t बराबर क्या हो जाएगा, R/C। क्या ये ऑप्शन में है, नहीं है, तो ये नहीं है। यहाँ से अगर 1/t निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 1/c इंटू आर, मतलब कि C और R की घात -1। क्या ये ऑप्शन में है, ये भी नहीं है, तो मतलब यहाँ से भी नहीं निकल सकता। अब इसको देखो, यहाँ से अगर यहाँ से क्या निकालें 1/t, तो 1/t² क्या बराबर हो जाएगा, L इंटू सी, 1/L इंटू सी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 1/t निकालें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटाया तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, मतलब कि अंडर रूट 1/L इंटू सी। अब अगर हम 1/t निकालें तो ये क्या हो जाएगा, L 1/L और C और इनकी घात 1/2, है ना। और जब हमको पता है इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात निगेटिव हो जाएगी, तो मतलब कि L और C की घात -1/2। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 2 एकदम से सही है। अगर कोई आपको डाउट बच रहा हो, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम वहाँ से एकदम से डायरेक्ट डिस्कस कर लेंगे, या फिर दूसरा वीडियो बना दूंगा, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो हमसे कह रहा है, सॉरी अगले क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक फोटोन की ऊर्जा इतनी है तो प्लांक कांस्टेंट की विमा बता दो। तो थोड़ा जल्दी करते हैं। प्लांक नियतांक की विमा निकालने के लिए हमको यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया है, और ये कहा भी गया है कि ई ऊर्जा और म्यू आवृत्ति है ना। तो ई मतलब ऊर्जा की विमा और म्यू मतलब आवृत्ति की विमा, ये दोनों पता होंगे तो प्लांक कांस्टेंट की निकाल लेंगे। तो H बराबर ई अपॉन म्यू, ई अपॉन म्यू। ई मतलब ऊर्जा की विमा, तो हमें पता है कोई भी ऊर्जा उसकी विमा क्या होने वाली है, mL2 टी की पावर -2। और म्यू मतलब आवृत्ति, आवृत्ति की विमा होती है टी की पावर -1। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, mL2 और टी की पावर, ये देखो क्या है, -1 ऊपर पहुंचेगा तो +1, और -2 में से एक घटेगा तो -1। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बी एकदम से सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ऐसा ही पद्धति में द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई बता दो। द्विध्रुव आघूर्ण की, अच्छा द्विध्रुव आघूर्ण को हम प्रकट करते हैं P से, और P बराबर होता है 2Q इंटू एल। नियतांक की कोई भी विमा होती नहीं। Q मतलब कि आवेश, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, और लंबाई मतलब मीटर, तो यहाँ से कूलाम मीटर हमारा ऑप्शन है एकदम से सही है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, ये कैपिटल P से प्रकट करते हैं इसको, कैपिटल P। ठीक, कहीं स्मॉल पी से भी कर सकते हैं, फिलहाल द्विध्रुव आघूर्ण होता है। एप्सिलॉन नॉट ई की विमा, एप्सिलॉन नॉट ई की विमा निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें एप्सिलॉन नॉट आया हो और बाकी राशियों की विमा हमको पता हो। तो ऐसा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हमको पता है कूलाम के नियम का, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अगर Q1 Q2 मतलब Q² अपॉन R², ये होता है ना। मान लेते हैं दोनों आवेश बराबर है, तो इस हिसाब से हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पता होना चाहिए, मतलब कि 1/4 पाई F Q² अपॉन R², है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा, 4 पाई की कोई विमा होती नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, किसी भी नियतांक की कोई भी विमा नहीं होती है। F मतलब बल की विमा रखनी है, Q मतलब आवेश की विमा, और मतलब दूरी की विमा। जल्दी से रख लेते हैं, तो देखो 1/F की विमा mL(T⁻²), उसके बाद Q की विमा A, और स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, A इंटू टी मतलब A² T² अपॉन R का मतलब है दूरी, और दूरी की विमा क्या होती है
एल और उसका वर्ग है तो एल स्क्वायर, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की विमा जो हमको निकल के आएगी, इसको ये नीचे वाले सबको ऊपर लेके तो चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब कि m की पावर -1 l की पावर -1 t की पावर माइनस सॉरी यहाँ पर t की पावर -2 होती है तो ऊपर पहुंचेगी तो +2, है ना। और इनटू में क्या बचेगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर। अच्छा, राइटिंग में भी थोड़ा सा आपको समझ में ना आए उसके लिए सॉरी, बड़ा मुश्किल होता है स्पैड पे लिखना बाय द वे, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे, m -1, उसके बाद देखो l की पावर देखेंगे तो ये कितनी है, प्लस प्लस की 2 है ना, ऊपर पहुंचेगी तो माइनस की 2, यहाँ माइनस की 2 हो जाएगी और एक माइनस की पहले ही से, तो ये जुड़ जाएंगे माइनस की, मतलब कि -3। उसके बाद t की पावर यहाँ कितनी है, यहाँ यहाँ है माइनस की एक सेकंड, ये हो जाएगी +2 और यहाँ पर कितनी है +2, यहाँ भी है तो ये हो जाएगी +4 और उसके अलावा एक के बाद 2 है तो ये हमारी 2 बच रही है। यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की विमा ये आ गई। जरा देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। ये m की पावर -1 l की पावर -3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी एकदम से सही है, ठीक है। आगे कह रहे कौन सी 3 राशियों की विमाएं समान है। ये हाँ, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जब मैं पढ़ा रहा था इस बारे में हमने डिस्कस कर रहा था कि कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि सीधा सीधा पूछा जाता है कि इनमें से किन राशियों की विमाएं समान है या फिर किन राशियों की विमाएं समान नहीं है। तो हमसे कह रहा है किन राशियों की विमाएं समान है, कार्य, ऊर्जा, बल। देखो बल, कार्य बराबर होता है F × D, मतलब कि कार्य और बल की विमा कभी समान हो ही नहीं सकती, ये तो गलत बात है। हाँ, कार्य ऊर्जा की विमाएं दोनों समान होती है लेकिन बल की विमा कार्य अथवा ऊर्जा के बराबर नहीं हो सकती। अगला वेग और संवेग, तो फिर से वही बात है, संवेग p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो हमें पता है जब एक राशि दूसरी राशि से प्राप्त हो सकती है तो इनकी विमाएं समान हो ही नहीं सकती। और यहाँ तो आवेश और आ गया, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अगला स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और संवेग। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की राशि विमा तो समान होती है लेकिन संवेग की विमा समान नहीं होती, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बस एक जो बचता है हमारे पास वही एकदम से सही है। तो ये याद करने की बात है कि दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक, इन तीनों राशियों की विमाएं समान होती हैं, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि h का प्लांक नियतांक h निम्न में से किसके बराबर हो। तो ये फिर से अभी हमने क्या निकाली थी, जो h की विमा निकाली थी वो हमारी निकल के आई थी m l स्क्वायर t की पावर -1। जरा देखो इनमें से किसकी विमा के बराबर है, इसके बराबर है नहीं है क्योंकि ml t की पावर -2 होती है। कार की भी यही होती है तो इसके बराबर भी नहीं है। रेखीय संवेग क्या होता है, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणा वेग, मतलब कि एम एल टी की पावर -1, तो इसके बराबर भी नहीं है। अब बचता कौन है, ये तो ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम से सही हो गया, है ना। और चौथा कोई ऑप्शन नहीं, पांचवा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, नन ऑफ द अबव होता, कोई दूसरा होता तो एक बार चेक करना पड़ता। फिलहाल क्या कह रहा है, यंग मापांक का विमीय सूत्र है। तो आपके लिए ये होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यंग मापांक का विमीय सूत्र क्या होता है। मैं बता दे रहा हूँ यंग मापांक एक्चुअल में क्या होता है। यंग मॉडुलस या फिर यंग गुणांक, कुछ भी बोलते हैं, तो ये होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल क्या होता है, एक बार प्रतिबल भी बता दे रहा हूं। तो प्रतिबल को प्रकट करते हैं F/A से। तो हमें क्या करना है, F की विमा रखनी है और A की विमा रखनी है तो प्रतिबल की विमा निकल आएगी। विकृति का मतलब होता है डेल्टा L/L, मतलब कितना परिवर्तन आ जाता है। तो L की विमा भी L ही होगी और L की विमा भी L ही होगी। तो यहाँ तो विकृति एक विमाहीन राशि है, हमको पता होना चाहिए। मतलब कि जो यंग प्रत्यास्था गुणांक की जो विमा है वो F/A से निकालेंगे। और पिछले ही क्वेश्चन हमने ये बात डिस्कस करी है। तो ये एकदम से इजी सा क्वेश्चन है, आपको आंसर जरूर देना है। उसके साथ आप अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक।